हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है। कभी हंसी में कही जाती है और कभी चुप रहकर समझी जाती है। नसीहत की इस यात्रा में हमने जीवन के कई रंग देखे। तो चलिए आज उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी देखते हैं। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो द्वार पर भाभी के स्वर को सुनकर चकराया। भीतर प्रवेश किया तो भाभी को मैडम से गप्पे हाँकते देख घबराया। सोचा ये अब कहीं मेरी बीवी को तो पट्टी नहीं पढ़ा रही है, उसे कहीं स्विट्जरलैंड के ख्वाब तो नहीं दिखा रही है। पड़ोसी के बाद कहीं अब मेरी बारी तो नहीं आने जा रही है। पर उसका हुलिया देख दिल संभला कुछ, श्वास वापस आया। वही सादगी, वही सहजता, रूप में आधुनिकता की छाया, आत्मविश्वास से भरपूर, संस्कारों से दमकती काया। मैंने कहा यूरोप का कुछ असर नहीं हुआ लगता है, यहाँ तो सब कुशल ही लगता है। फिर भी कैसा रहा स्विट्जरलैंड? वो कारें, नौकर चाकर, वो घूमना लिए हैंड इन हैंड, या कि गले में बाहें डाले, या कहूँ कुछ और। कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। सच, शर्म से आज मैं खुद ही मरा जा रहा हूँ। वह हाथ से मुंह को छुपाए हंसती रही, मर्दों की भूली समझ पर व्यंग कसती रही। मैंने आवेश में श्रीमती से कहा, और तुम क्यों हंसती जा रही हो? तुम कहाँ का सपना सजा रही हो? तुम्हारा भी कोई बचपन का फ्रेंड है तो बताओ, मैं उससे बात कर लूं। वीजा की अर्जी से पहले ही मैं उससे दो दो हाथ कर लूं। बात काटती हुई भाभी बोली, अरे स्विट्जरलैंड किसे जाना था, मकसद तो सिर्फ उसे समझाना था। मुझे तो केवल अपना घर बचाना था। मैं जिस स्वर्ग में रहती हूँ उसके सिवा किसी और की चाह नहीं करती। क्या करते हैं लोग और क्या कहते हैं, मैं कभी परवाह नहीं करती। वासना ध्येय हो सकता है पुरुष का, नारी का मोह नहीं होता। प्रकृति के मूल प्रयोजन से ज्यादा काम से उसे सम्मोह नहीं होता। सही है, वह पति को हर सुख पहुंचाना चाहती है, परंतु यथार्थ आनंद संभोग से ही नहीं मिलता, उसे वह यह भी बताना चाहती है। नश्वर जगत में अनश्वर यदि कुछ है तो प्यार है। वही पूजा अर्चना नारी की उसके जीवन का श्रृंगार है। साधना, भक्ति, शक्ति, उपलब्धि उसके जीवन की उसका परिवार है। और वह अपनी उपलब्धियों को छिछोरी तन की प्यास के लिए गंवा नहीं सकती। किसी मृग तृष्णा का पीछा करती वह स्विट्जरलैंड तो जा नहीं सकती। जो मिला नसीब में यदि वो काफी नहीं है उसके लिए, तो जग ढूंढने से कस्तूरी वो कभी पा नहीं सकती। शहर से शाम तक जूझती, रात थक हार कर सोती है। एक अय्याशी की गुड़िया ना होकर पत्नी कुछ और ही होती है। एक तपस्या है शादी, यज्ञ है जिसकी ज्वाला प्रेम से प्रज्वलित होती है। नारी आहुति है, उसकी ज्योति है। दूर झिलमिलाती बिजलियां किसे नहीं सुहाती, लेकिन चाहने भर से जिंदगी सपना तो नहीं बन जाती। प्रेम ज्योति से ही घर आंगन है संवरता। जुगनुओं के प्रकाश से घर में उजाला नहीं हुआ करता। सही है, मैंने कहा, आज मैंने जाना है। काल्पनिक देवी का सही रूप अब मैंने पहचाना है। आज तक पत्थर की प्रतिमा के आगे सर झुकाता रहा हूं, गौर नहीं किया उसके मूक स्वरों में गुथे संदेश पर, मात्र पूजा की रस्में निभाता रहा हूं। यह सिर्फ एक कविता नहीं, एक दृष्टि है जीवन को देखने की। ये एक झलक है जीवन के विविध रंगों से बने इंद्रधनुष की। एक रंग जो मैंने चुना आपके लिए,
यदि ये भाव आपको अपने से लगें, तो ऐसे ही और एहसासों की इस यात्रा में मेरे हमसफ़र बनिए।